Viewers, just days before the Mahakumbh kicks off at Triveni Sangam in Prayagraj, Waqf has claimed the land on which preparations are underway. President of All India Muslim Jamaat, Maulana Shahabuddin Razvi, has said that 55 acres of land where preparations are being made belongs to Waqf. He also said that while Muslims did not raise any objections, some small-hearted people are banning the community from entering the venue. ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजामात किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। दिल्ली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहाँ पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं कि वहाँ कोई भी मुसलमान एंट्री नहीं करेगा। बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की और 55 बीघे की जमीन पर जो वक्फ जमीन है वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। Now, the BJP has cited this comment and said that Waqf law has now become a sore point and that Waqf board has been further emboldened by constant appeasement politics that opposition parties indulge in. हिंदू आस्था पर करो चोट, सनातन को दो चोट ताकि मिले वोट बैंक का वोट। यही प्रणाली कई राजनीतिक दल, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, लेफ्ट, कांग्रेस अपनाती है और अब उनके वोट बैंक भी वही कर रहे हैं। वोट बैंक के कुछ लोग, इनके कुछ मौलाना कह रहे हैं कि वक्फ की जमीन पर महाकुंभ हो रहा है। मतलब कि पहले समाजवादी पार्टी ने महाकुंभ का मखौल उड़ाने का प्रयास किया, अखिलेश यादव जी ने किया। उन्होंने तो शिवलिंग का भी और मठाधीश का भी मजाक उड़ाया। आज भी समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने महाकुंभ को लेकर विवादास्पद टिप्पणियां दी है। और अब देखिए ना, पहले वक्फ ने 1500 साल पुराना गांव क्लेम कर लिया, फिर उन्होंने क्लेम किया विजयपुरा में किसानों की जमीन, और अब जो पवित्र भूमि है जहां पर महाकुंभ हो रहा है वो भी क्लेम करने की बात हो रही है। And now, even as BJP says enough is enough, Samajwadi Party leader, on the other hand, has gone on to praise the large-heartedness that has been shown by the Waqf board in allowing Hindus and Hindu saint groups to organize Waqf on their property, to organize Kumbh on their property, I'm sorry. इसके लिए बहुत बधाई वक्फ बोर्ड का। योगी आदित्यनाथ, बीजेपी, आरएसएस, इसका दिल बहुत छोटा है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और निश्चित तौर पे वक्फ बोर्ड की प्रशंसा की जानी चाहिए कि उसने इस तरह की बातें कही। वैसे इस धरती पे कोई कुछ किसी का नहीं है, जो मनुष्य उन्हीं का सब कुछ है और सबको हिल मिल के साथ में रहना चाहिए। Joining me now on the broadcast is Dr. Kaushal Kant Mishra, BJP spokesperson. We have Vijay Kaushik from the Congress Party and we have Pooja Mishra of the Samajwadi Party. Pooja जी, मुझे बस ये बताइए कि ये वक्फ की लार्ज हार्टेडनेस कैसे है कि वो एक लैंड जहां पर महाकुंभ ऑर्गेनाइज होता है उस पे परमिशन दे रहे हैं किसी को ऑर्गेनाइज करने की, जिसका बाय द वे नो डॉक्यूमेंट हैज बीन प्रोड्यूस्ड टू प्रूव द क्लेम्स। प्रिया जी, मुझे लगता है कि ये जो स्टेटमेंट भी आया हुआ है कि वक्फ बोर्ड के लैंड पे अगर वो कह रहे हैं कि ठीक है उनकी जमीन पे दे रहे हैं तो कह दीजिए। गवर्नमेंट ही चाहती है इस तरीके की बातें निकल करके आए, कम्युनिटी की हार्मोनीज है वो डिस्टर्ब हो। हाउ कैसे इसमें ये जो मौलाना शहाबुद्दीन जी कह रहे हैं इसमें गवर्नमेंट का क्या हाथ है? तो कैसे ये लोग क्या ले रहे हैं? अगर गवर्नमेंट को जो है अगर आप पूछ रहे हो गवर्नमेंट का क्या हाथ है, ये इस कुंभ में सबसे बेहतर चीज क्या देखने को आपको मिली ना, फर्स्ट टाइम ये कुंभ हमेशा से मनाते चले आ रहे थे इलाहाबाद में, कभी भी कोई कम्युनिटी का नाम नहीं आया। हमेशा से जो है सारे कम्युनिटी, सारे रीजन, इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कम्युनिटी, सब पार्टिसिपेट करते रहे। पहली बार ऐसा हुआ कि जहां पे मुस्लिम की बात चल रही है और फिर कहा जा रहा है कि नहीं अखाड़ा नहीं चाहते। आपको पता होगा कि कल निरंजनी अखाड़ा का जो है नगर प्रवेश हुआ था, उस प्रोसेशन में आजाद बैंड था। अखाड़ा को आपत्ति नहीं है, आपत्ति किसको हो रही है? किसको चाहिए कि वेज क्रिएट हो कम्युनिटीज के बीच में? गवर्नमेंट को चाहिए। We'll talk about that also, Pooja. Can you please answer my question? Without producing any evidence of claims whatsoever, you say that it is the large-heartedness of people who are making baseless claims so far. I say baseless because I haven't seen any documentary evidence being produced. Some random person called Sartaj is being cited. वो कह रहे हैं कि ये वक्फ की जमीन है, तो इसमें is this large-heartedness or is it just railroading the rules? नहीं, अगर जो है वो कह रहे हैं कि वक्फ की जमीन है तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्लेरिफाई करे कि वक्त की जमीन है कि नहीं? क्या समाजवादी पार्टी की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है?
एग्जैक्टली समाजवादी पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लैरिफाई करना नहीं है तो एंडोर्स करना भी नहीं है कि ये तो आपकी दरियादिली है। समाजवादी पार्टी पूछ तो लीजिए कि जहां पे महाकुंभ हो रहा है, सॉरी मैं महाकुंभ की धरती से ही, मैं इलाहाबाद से हूँ, मैं महाकुंभ की धरती से हूँ, 1 किलोमीटर दूर संगम में बैठ करके मैं आपसे डिबेट कर रही हूँ। तो मैं आपको बता रही हूँ ना, अगर प्रिया जी आप ही कहते हैं कि आपकी जमीन पे जो है महाकुंभ ऑर्गेनाइज किया जा रहा, हम दरिया दिले, अच्छी बात है, बिल्कुल भी आपके, लेकिन मैं डॉक्यूमेंट्स लेकर आऊंगी, मैं रजिस्ट्री दिखाऊंगी, मैं असदुद्दीन ओवैसी की तरह जो उन्होंने संबल पुलिस चौकी में किया, अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए, जो जिसकी जमीन है वो अभी तक सामने नहीं आए हैं कंप्लेनेंट्स, जिनकी जमीन अलेजिडली कब्जा की गई है। I will not do that, but I am not a politician. You are a politician. Your party leaders are politicians. So you tell me. आप बताइए ना, आप किस बेसिस पे क्या, आप तो एक स्टेप आगे चले गए। आपने तो सवाल तो आपने उठाया ही नहीं, आप तो उससे एक हाथ और आके जाके आपने तो सर्टिफिकेट ऑफ लार्ज हार्टेडनेस भी दे दिया और आपने अखाड़ास और सेंट्स और उन सबको छोटे दिल वाला भी बता दिया। आप लोग जिसको डिबेट में उठाना चाह रहे हो उसको डालो। आपने स्पोर्ट्स पर्सन और नहीं सुना कि जमीन किसी की भी नहीं है, सब इंसान के, सब सौहार्द के साथ में रहे। और अखाड़ा के ऊपर सवाल नहीं उठा रहे हम, तो कह रहे अखाड़ा को आपत्ति नहीं है। कल निरंजनी अखाड़े में था आजाद बैंड, और ये जो भव्य कुंभ दिव्य कुंभ हो रहा है ना, ये जो कम्युनल वहां पे जो डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट किया जा रहा है, जो ये हेटर्स पॉलिटिक्स हो रही है ना वहां पे, उससे महाकुंभ का जो दिव्य भव्यनेस है वो कम हो रहा है। जो नगर प्रवेश हमने पहले देखा हुआ, 2013 में देखा हुआ, 2007 में देखा हुआ है, जब आजम खान जी देख रहे थे इंतजाम, जब आजम खान से देखे, 2007 में कौन देख रहा था? 2007 भी मैंने देखा हुआ, 2013 भी मैंने देखा हुआ, 2019 में देखा हुआ, 2019 में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आए भी थे यहाँ पे, निरंजनी अखाड़ा के उसमें जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हुआ करते थे नरेंद्र गिरी जी, उन्होंने बुलाया भी था, आए भी थे। तब तो बीजेपी की गवर्नमेंट थी, हमारी गवर्नमेंट नहीं थी। हमें तो सौहार्द से मतलब है। ये पॉलिटिक्स लाया कौन महाकुंभ में? और खासकर आप इलाहाबादियों से पूछिए कि उनको कैसा लगता है कि जब जो दिव्यता है, भव्यता है महाकुंभ की, जब हम प्रोसेशन देखने के लिए निकलते हैं कि नगर प्रवेश हो रहा है। आपको पता होगा कि 14 तारीख के बाद में मेला क्षेत्र प्रवेश होगा, कुंभ क्षेत्र प्रवेश होगा, और वहां की जो दिव्यता भव्यता इसलिए कम होती चली जा रही है क्योंकि आप किसी एक कम्युनिटी को नहीं आने दे रहे। आपको पता नहीं है प्रिया जी, वहां पे गवर्नमेंट ऑर्डर टू दैट इफेक्ट? पूजा, इज देयर अ गवर्नमेंट ऑर्डर टू दैट इफेक्ट कि अबाउट एंट्री ऑफ वन कम्युनिटी or no entry for one community? Who is creating the haters? This is the BJP I'm asking you, can you please show me the government order to that effect or any official document to that effect जो आप claim कर रही हैं? The government don't need to do that. The government not. अरे वक्फ doesn't need to prove anything. Government doesn't need. You don't have to cite any document to make claims about the government. तो क्या हो रहा है ये? गवर्नमेंट को जरूरत ही नहीं है। गवर्नमेंट, मुख्यमंत्री खड़े होकर के मंचों से किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट में बोलेंगे तो आपको क्या लगता है क्या होगा? आपको क्या लगता है कि जो है जब पहली बार मुझे कुछ नहीं लगता, मैं तो आपसे सबूत मांग रही हूँ। मुझे तो सवाल उठाने की जरूरत लगती है। मुझे वो लगता है कि सवाल पूछूं कि आप जो कह रही हैं कि वक्फ की दरिया दिली है तो उसका क्या बेसिस है, और आप जो कह रही हैं कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की एंट्री बंद हो गई है उसका क्या बेसिस है। आप बोल रही हैं किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। कौशल कांत मिश्रा, my takeaway from this is, and correct me if I'm wrong, कि जरूरत is only to be seen as sympathetic to one side and to score political brownie points. प्रिया जी, पिछले 3-4 मिनट से आपने डिबेट करने की कोशिश की। जिस तरह से एक इलीगल फॉल्स क्लेम के ऊपर भी समाजवादी पार्टी वोट बैंक की राजनीति करने के लिए उतारू हो गई है और सिर्फ वो अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट दे रही है। वक्फ बोर्ड ने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया। अगर वक्फ बोर्ड इतना ही सही होता तो प्रिया जी पूरे हिंदुस्तान में इसमें 65,000 केस वक्फ बोर्ड के खिलाफ चल रहे हैं। क्योंकि वक्फ बोर्ड ने इस तरह की प्रॉपर्टी क्लेम की है। सोचिए, 1400 साल पुराना धर्म है और 1500 साल पुराने गांव पे और तिरछी के चंद्रशेखर स्वामी मंदिर के ऊपर अपना क्लेम करता है। तो इस तरह की बातों पे क्या जाएं? हमें तो ये देखना है कि जो हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, विपक्षी हैं, उत्तर प्रदेश की में अपोजिशन पार्टी की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी, वो किस लेवल पर आ गई है कि वो इलीगल क्लेम के ऊपर भी राजनीति करने से पीछे नहीं हट रही है और कुंभ के ऊपर भी राजनीति करने की कोशिश कर रही है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये जो वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं, क्या गजनी से हिंदुस्तान को लेके आए थे क्या? गधों पे लाद कर? पाकिस्तान हमने दे दिया, अफगानिस्तान हमने दे दिया, बांग्लादेश हमने दे दिया। ये हमारी जमीन थी। बड़ा दिल किसका है ये सबको पता है।
आप ये देखिए, जब देश आजाद हुआ था तो हिंदुस्तान से केवल 1.5 करोड़ से कम मुस्लिम पाकिस्तान गए थे। नहीं, बट 3.5 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तान में रुक गए थे। कौशल कांत मिश्रा जी, बड़े दिल की तो बात ही नहीं आती ना। When we talk about large heartedness, it is when something that belongs to you and you are willingly giving it away. But my point is, do we know for sure that this land, about 54 to 55 acres that is being laid claim to, do we know for a fact whether or not it belongs to the Waqf board before we decide who's being narrow-minded and who's being large-hearted? Priya, this is very clear. That is why I quoted the facts that 65,000 cases are pending for the claims of Waqf board. It shows what is the intention of Waqf. And I am trying to show that what is the intention of our opposition party in Uttar Pradesh. They just want a vote bank politics. They want to appease, and that is why this whole status come to this place. Okay, and what about the allegations that there are attempts being made to stall the entry of Muslims into this area? Are these just speculations, or is there substance to it? Priya, no. It is claimed by Akhada Parishad, and they have written a letter to Chief Minister, and it is the festival of Sanatanis, and it is the festival of Sanatanis because there are so many incidences that there are halal and haram food politics coming in this place, and that is why they have decided that no shops will be allotted to Kumbh to other faith people. So what is harm in that? If the Makkah Masjid is not allowed any other religion to come there, then what is the need of our Muslim brother to go and sell their food products in Kumbh? You've seen it earlier also. Don't want to sell any during Kawad Yatra, and we all know what the Supreme Court had to say about this. But I'm very curious, Mr. Vijay Kaushik, आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे के बारे में? एक एक करके पहले हम आते हैं वक्फ के क्लेम्स पर। कभी बोलते हैं पार्लियामेंट हमारी है, उसका कोई सबूत नहीं देते हैं। फिर बोलते हैं संभल में जो पुलिस चौकी बनी है वो वक्फ के लैंड पर है, उसका कोई सबूत नहीं देते हैं। बट AIM और दूसरी पार्टियां बहुत जल्दी उसको एक मुद्दा बना देती हैं। सबूत, जैसा कि पूजा मिश्रा जी ने बोला, जरूरत ही नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म सद्भाव में यकीन रखती है, और जो लोग इस आपसी सद्भाव को खत्म करना चाहते हैं या इसमें कौन लोग फूट के बीज बोना चाहते हैं, उनको मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कौन लोग सर? मौलाना शहाबुद्दीन, जो ये अचानक से कुंभ होने के 8 दिन पहले आके बोलते हैं कि वो हमारी जमीन पर है। बिल्कुल, सुनिए ना, मैं मौलाना शहाबुद्दीन को भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जवाब दे रहा हूं, और देश के तमाम मुसलमानों को भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जवाब दे रहा हूं कि ऐ मेरे देश के मुसलमानों, जरा ध्यान से सुन लीजिए। जिस मक्का मदीना पर आप जाकर खुदा की इबादत करते हैं, उस मक्का मदीना में कभी मूर्तियों की पूजा होती थी, वो सब हिंदुओं की जगह थी। और आज वहां जब आप हज करने जाते हैं तो आपके यहाँ नियम यह है कि वहां कोई हिंदू नहीं जा सकता। तो उन परिस्थितियों में अगर यहाँ पर हिंदुओं ने अपनी धार्मिक कार्यक्रम में ये कह दिया है कि कोई मुस्लिम दुकान नहीं लगा सकता, तो उसमें मुसलमानों को भी ऐतराज नहीं होना। बताइए पूजा जी, ये तो आपके एलाई हैं। दूसरी बात ये तो बीजेपी भी नहीं है। बताइए देश, सर जवाब ले लेते हैं, ले लेते हैं, फिर आप बिल्कुल देखिए, जो महाकुंभ है वो आज पहली बार तो मनाया नहीं जा रहा है। जब जो है सागर मंथन हुआ था और अमृत की 4 बूंदें गिरी थी, तब से मनाया जा रहा है। तब इंडिया ब्लॉक नहीं था ना जब सागर मंथन हुआ था, अभी इंडिया ब्लॉक है। तब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एलाइज नहीं थे। तब से मनाया जाता, होता है कांग्रेस को लगता है, पर समाजवादी पार्टी अरे तो अगर तब से मनाया जा रहा है तो तब तो वक्फ बोर्ड था ही नहीं। हम तो वक्फ बोर्ड के क्लेम की बात कर रहे हैं, वो तो बहुत बाद में आया। वक्फ बोर्ड, आप उस पे बात कीजिए ना। वक्फ बोर्ड आया है, मैं बात कर रही हूँ। जब वक्फ बोर्ड आया, ऐसा तो है नहीं कि महाकुंभ पहली बार मन रहा है। इससे 12 साल पहले भी बना था, इससे 24 साल पहले भी बना था, और तब भी वक्फ बोर्ड था, तब भी मुस्लिम थे, तब भी ईसाई थे, तब भी कॉन्स्टिट्यूशन था, और तब भी सारे लोग आते थे। आज पहली बार ऐसा महाकुंभ में नया क्या हो रहा है? नया ये हो रहा है कि किसी कम्युनिटी का अगेंस्ट बोला जा रहा है। That is what my point. Can you please answer the point that has been made by Vijay Kaushik ji?
He is saying it is just like in Makkah, Medina. It is a place of worship for the Muslims, and Hindus are not allowed. And nobody objects to it. Then why can you not let a Sanatani Samagam be just that? अगर मक्का मदीना क्या, पहली बात तो महाकुंभ का जो स्पिरिट रहा है वो यही रहा है कि कोई भी रिलीजन से हो, किसी भी फेथ का इंसान हो, कोई भी जेंडर का हो, उसको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। महाकुंभ में सारे लोगों का स्वागत है, सब आ सकते हैं। ये महाकुंभ का स्पिरिट है, कभी नहीं देखा गया, कभी संतों ने भी नहीं देखा कि कौन आ रहा है। और दूसरी बात मैं बात कर लूं प्रिया जी की, कह रहे कि वक्फ बोर्ड की जो बात चलती है कि मक्का मदीना क्या इंडिया में है? अगर ऐसी बात है तो फिर चलो ठीक है, आई विल टेल यू इंडिया में क्या है। संभल में जो ग्रेवयार्ड है, जो संभल के मुसलमान कह रहे हैं कि वक्फ ने कब्जा कर लिया है, वो इंडिया में है। संभल उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश इंडिया में है, AIMIM इंडिया की पार्टी है। आप उसमें कहाँ स्टैंड करते हैं? पुलिस चौकी जो वो बोल, संभल मस्जिद सर्वे में आप कहाँ स्टैंड करते हैं? इंडिया की बात करते हैं, बताइए। अगर मैं AIM के जो है, अगर प्रेसिडेंट वो कह रहे हैं कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, वो क्लेम करते हैं, तो मुझे लगता है गवर्नमेंट लुकआउट करे इस पे। अगर वो गलत कह रहे हैं तो उनके अगेंस्ट में जो है कार्रवाई करे। गवर्नमेंट क्यों फाइंड आउट करे? जो क्लेम कर रहा है वो प्रूव करे ना कि उसका क्लेम का बेसिस क्या है। तो नहीं, तो वो क्लेम कर रहा है तो वो प्रूफ, अगर गलत क्लेम कर रहा है तो उसको पनिश देने का किसका जिम्मेदारी बनती है? अगर वो सही क्लेम करे तो प्रूफ करे, अगर वो गलत क्लेम करे तो पनिशमेंट दिया जाए। It's almost like shaming the victim. Last 30 seconds, Dr. Mishra, and then we need to wrap up. प्रिया जी, मैं अपने अब तो रैप अप आप कर रहे हैं प्रोग्राम पर, मैं पूजा जी से ये पूछना चाह रहा था, जो संभल में इतने मंदिरों के ऊपर लोगों ने कब्जा कर लिया था, उसके ऊपर कभी क्लेम की बात नहीं आई। समाजवादी पार्टी ने कभी उस पर अपनी कोई बात नहीं रखी। पर यहां पर एक ऑब्वियस चीज आपको नजर आ रही है कि समाजवादी पार्टी केवल वोट बैंक के चक्कर में गलत को गलत और सही को सही करने की हिम्मत नहीं कर पा रही है। अदरवाइज एवरीबॉडी नोज कि कुंभ हजारों सदियों से हो रहा है और उसके बाद अभी तक कोई क्लेम नहीं हुआ। आज वक्फ बोर्ड पैदा होकर के ये कह रहा कि वो हमारी जमीन पे हो रहा है। सरधर्म सद्भाव और सबूत की जरूरत इतनी सिलेक्टिव क्यों है? दैट इज द क्वेश्चन दैट पीपल नीड टू पॉन्डर अबाउट, बट अनफॉर्चुनेटली वी कंप्लीटली रन आउट ऑफ टाइम। थैंक यू जेंटलमैन एंड पूजा मिश्रा फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस डिबेट।